आज का हमारा ये वीडियो है HTML ट्यूटोरियल है, इसका वीडियो नंबर 37। और आज के वीडियो में हम देखने वाले आई फ्रेम टैग के बारे में। तो दोस्तों, आई फ्रेम टैग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि इनलाइन फ्रेम डिफाइन करता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट बोलो या फिर हमारी जो विंडो है HTML का डॉक्यूमेंट है, आप जो बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो, लेकिन मैं प्रोजेक्ट बोलूँगा क्योंकि हम जो एक HTML का डॉक्यूमेंट कर रहे हैं वो एक प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। तो प्रोजेक्ट के अंदर इनलाइन फ्रेम डिफाइन करता है, और इनलाइन फ्रेम के अंदर हमें क्या कर सकते हैं कि एक्सटर्नल कोई भी HTML का डॉक्यूमेंट हो वो वहाँ पे हम शो कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम कैसे वो शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, इसके लिए दो HTML के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम आई फ्रेम बनाने वाले हैं, और दूसरा ये डॉक्यूमेंट ये वाला जो हम लिंक करने वाले हैं आई फ्रेम के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आई फ्रेम टैग ले लेता हूँ। तो ये अपने आई फ्रेम टैग ले लिया। तो जैसे ही आप आई फ्रेम लिखते हो ये सोर्स पूछ रहा है, ये एक सोर्स एट्रीब्यूट है जिससे हम ये हमारी ये जो एक्स्ट्रा फाइल है HTML की दूसरी सेकंड वाली हम यहाँ पे लिंक करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये मैंने फाइल लिंक कर दी और अभी ये दोनों फाइल एक दूसरे के साथ लिंक हो गई हैं। तो अभी आई फ्रेम के अंदर दूसरा एट्रीब्यूट जो हम देखने वाले हैं वो बहुत ही नॉर्मल एट्रीब्यूट है जो कि है हाइट वाला एट्रीब्यूट। तो हाइट वाला जो एट्रीब्यूट है वो हम हाइट डिफाइन कर सकते हैं हमारे फ्रेम की। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी हाइट जो है 500 पिक्सल कर रहा हूँ। तो ये मैंने 500 पिक्सल कर दिया। अभी 500 पिक्सल कर देने के बाद ये विड्थ भी पूछेगा, तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा वही है जो कि है विड्थ वाला। तो ये विड्थ मैंने कर दिया 500 पिक्सल, यहाँ पे मैंने कर दिया वो 500 पिक्सल, और हाइट और विड्थ हो गया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं नेम एट्रीब्यूट को। तो नेम एट्रीब्यूट बेसिकली होता क्या है, चलिए मैं इसका नेम दे देता हूँ आई फ्रेम। अभी नेम एट्रीब्यूट का यूज़ कैसे करते हैं उसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेता हूँ। एंकर टैग के अंदर जो हम href में शो करने वाले हैं वो है एक इमेज। तो मैं सबसे पहले एक इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आ गया मेरे इमेज वाले फोल्डर्स में, और यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली जो कि है ये लोगो वाली, और यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो लोकेशन है वो मैंने कॉपी कर लिया। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो इमेज ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं आ गया और ये लोकेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अभी इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ PNG फाइल है, चेक करता हूँ PNG फाइल है नहीं JPG फाइल है। तो ये आपका ध्यान रखना है कि फॉर्मेट आपको सही से लिखना है, नहीं तो इमेज शो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी शो कर दिया। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक टू सी। देखिए मैंने क्लिक टू सी लिख दिया। अगर आपको अभी भी मालूम नहीं है कि मैं ये एंकर टैग के अंदर क्या किया या एंकर टैग क्या होता है, तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ जो कि मैंने बहुत पहले एंकर टैग के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना था। आप वहाँ पे जाके एंकर टैग सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, और आप समझ जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप जाके वो पहले देख के आइए, बाद में आई फ्रेम में आ जाइएगा। तो मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र में, फिर मैं दिखाता हूँ कि नेम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है क्लिक टू सी, लेकिन मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये पूरा एक डेस्कटॉप का ये पूरा एरिया ले लेता है मेरा, और ये इमेज दिखा देता है कि ये इमेज है आपकी, देखिए। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, कि मुझे चाहिए आई फ्रेम जो हमने बनाई है किस लिए बनाई है भाई, इमेज के लिए तो बनाई है ना, कि इमेज उसमें शो हो। तो कैसे कर सकते? तो अभी आप लोग बोलेंगे कि आई फ्रेम में अगर शो करना है तो ये हमारी जो सेकेंडरी हमने लिंक की फाइल उसके अंदर शो करना पड़ेगा, इस फाइल के अंदर तो नहीं। आपने आई फ्रेम में नेम एट्रीब्यूट दिया है, तो मैं सिंपल सा यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और टारगेट में लिखूँगा आई फ्रेम जो कि हमने नेम दिया था। नेम हमने आई फ्रेम दिया इसलिए हमने यहाँ पे आई फ्रेम कॉल किया। अगर आपने दूसरा कोई नेम दिया है, आपका नाम दिया या फिर कोई अलग साइंटिफिक नेम दिया, तो मतलब नेम कोई भी दे दो, वो कुछ उसका ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस वो नेम आपको टारगेट में लिख देना है। अभी मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ
और आता हूँ मैं यहाँ पे और इसको मैं पहले ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी क्लिक टू सी पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन मेरी इमेज कहाँ पे खुल रही है? आई फ्रेम के अंदर खुल रही है। आप ध्यान से देखिएगा, इमेज मेरी आई फ्रेम के अंदर खुल रही है। तो ये टारगेट और नेम एट्रीब्यूट यही काम करते हैं। टारगेट एक टारगेट करता है जगह को, और नेम एट्रीब्यूट को अगर आप नेम डिफाइन करते हो तो कहाँ टारगेट करना है वो आपको ईजी जाता है। तो ये मैंने बस एक नेम एट्रीब्यूट का क्या था यूज़, ये बताने के लिए एंकर टैग लिया था, जो कि अभी मैं क्लोज़ करने वाला हूँ। तो ये तो मैंने अभी सब क्लोज़ कर दिया, लेकिन इसके बाद एट्रीब्यूट आएगा हमारा एंकर टैग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मेरे ख्याल से, सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट। तो सबसे पहले अभी हम दूसरे डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने लिंक किया है, तो इसके अंदर मैं अभी एक ले लेता हूँ एंकर टैग। तो एंकर टैग ले लिया, फिर से हमें वो एड्रेस है, वो मैंने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फिर से वही इमेज हमें लेनी है, logo2.jpg। हाँ, तो ये देखिए मैंने jpg इमेज तो ले लिया। अभी jpg इमेज ले लिया, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ क्लिक टू सी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक टू सी लिख दिया। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको तो ये डॉक्यूमेंट था, हमने लिंक कर दिया एक इमेज। अभी यहाँ पे मैं आके ये दोनों डॉक्यूमेंट को सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आई फ्रेम के अंदर आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रहा है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखिए शो हो रहा है। लेकिन सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट आपके आई फ्रेम को एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, और वो आप रिस्ट्रिक्शंस वन बाय वन करके हटा सकते हैं। तो अब उस रिस्ट्रिक्शंस की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आ गया यहाँ पे, सिर्फ सैंडबॉक्स लिखता हूँ। तो देखिए मैंने सैंडबॉक्स लिखा और इसको जस्ट मैंने सेव कर दिया। और अब मैं मेरा ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ और क्लिक टू सी करता हूँ। तो देखिए मैं क्लिक तो कर रहा हूँ, लेकिन ओपन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए। अभी ये रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि हम रिस्ट्रिक्शंस के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस कैसे ये करें। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि अगर मैं कोई लिंक एक्टिवेट करना चाहता हूँ, कि सिर्फ लिंक खुले भाई, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है सैंडबॉक्स के वैसे रहे, बस लिंक के अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो खुलनी चाहिए, बस इतना अगर आपको लिख करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अलो सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन। अभी ये मैं इतना लिखा है मैंने, अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और मेरे ब्राउज़र में आकर अभी मैं यहाँ पे उसको अगर रिफ़्रेश कर दिया ब्राउज़र को और क्लिक टू सी पे क्लिक किया, तो देखिए इमेज मुझे दिख रही है। ऐसा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, वो एक करके आप ऐसे लिख के सैंडबॉक्स में हटा सकते हो, जो कि सिक्योरिटी के बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। कि आप अगर पेमेंट मेथड है तो वो एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रिप्ट है तो एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट लिया है तो इसके अंदर अगर कोई स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो वो स्क्रिप्ट एक्सेस नहीं होती है। लेकिन अगर आपको स्क्रिप्ट एक्सेस करनी है, कोई भी जावा स्क्रिप्ट हो कोई भी हो, आपको बस यहाँ पे अलो स्क्रिप्ट्स करना है। तो ये देखिए मैंने अलो स्क्रिप्ट्स किया। तो अभी इसके बाद अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट में फॉर्म बनाया और फॉर्म को अगर स्क्रिप्ट से मैंने ये कर दिया कि नेम इतना होना चाहिए, अगर उससे कम लेटर्स का होगा तो एरर शो करेगा, तो ये सब वर्क होगा। लेकिन अगर मैंने सैंडबॉक्स लिख के ये अलो स्क्रिप्ट्स नहीं लिखा तो वो वर्क नहीं होगा, आपका फॉर्म वैसे ही सबमिट हो जाएगा विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि स्क्रिप्ट में ही हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आई फ्रेम क्या होता है, टैग और उसके सारे एट्रीब्यूट्स देखिए, और मेन एट्रीब्यूट है सैंडबॉक्स, वो भी हमने देख लिया। और हमारा ये HTML का कोर्स है दोस्तों, अभी ये ख़त्म होने आया है। इसके बाद हम हार्डवेयर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो है, हार्डवेयर का कोडिंग और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले ये सीरीज़ होने के बाद। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।